बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है वो चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे। उम्मीद है आपने चैप्टर नंबर 9 जो है वो अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर था चैप्टर नंबर 9। आगे चैप्टर नंबर 10 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम का चैप्टर है। तो डियर स्टूडेंट, थ्योरम शुरू करने से पहले मैं चंद चीज़ें आपको समझाऊंगा। उम्मीद है आप गौर से इसको सुनेंगे, समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के दो स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम थ्योरम जो है वो शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि कंग्रेंसी क्या होती है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कंग्रेंसी ऑफ ट्राइएंगल जो है। तो कंग्रेंसी डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, ये ज़हन में याद रखें कि सेम किसी भी फिगर का सेम साइज़ और शेप जो है वो इक्वल हो, सेम साइज भी हो, सेम शेप भी हो, तो वो जो है वो उसको वो कंग्रेंट होती हैं फिगर जो है, तो वो सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो अगर आप जो है वो मैं आपको लिख दूं तो फिर आपको लिख देता हूं जो मैंने बताई है। देखिए कंग्रेंसी क्या होता है। टू कंग्रेंसी जो है इसको कैसे मैं इसको डेफिनेशन में डिफाइन कर देता हूँ, फिर आगे मैं समझाऊंगा कि इसकी कंग्रेंसी जो है इसको क्या कहते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, लेकिन मजीद एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स having exactly same shape and size are known as congruent figure। इसको कंग्रेंट फिगर कहेंगे। कंग्रेंसी जो है उसका सिंबल जो है वो कंग्रेंसी का ये है। कंग्रेंसी का सिंबल जो है ये कैसे इसको जाहिर करते हैं ये मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। ये इसका सिंबल है कंग्रेंसी का, ये कंग्रेंसी का सिंबल है। नीचे ये दो लाइनें हैं, एक ही सीध में दो लाइनें होंगी और ऊपर जो है इस तरह का निशान है, ये कंग्रेंसी का निशान है। डियर स्टूडेंट ये याद रख लें, ये जो है कंग्रेंसी का निशान है। तो कंग्रेंसी जो है डियर स्टूडेंट ये मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ कि ये जो है मसलन ये हमारा ये हैंड है, वन हैंड एंड द अदर हैंड, ये दोनों एक दूसरे के कांग्रेंट हैं। ये दोनों एक दूसरे का कांग्रेंट है। अगर उसको ओवर एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो ये वन हैंड कंग्रेंट टू द अदर हैंड। इसकी एक फिंगर दूसरे फिंगर के जो है वो कंग्रेंट होगी, दूसरी फिंगर जो है वो दूसरी फिंगर जो है उसके कंग्रेंट होगी। अगर एक फिंगर को दूसरी फिंगर के ऊपर रखेंगे तो ये भी कंग्रेंट होगी। यानी इस हैंड का साइज भी एक है, शेप भी एक है, इसका भी है। ये जो है दोनों हैंड जो है वो एक दूसरे के कंग्रेंट है। तो ये आपका अब अगर एक हैंड बड़ा हो और एक छोटा हो तो वो कंग्रेंट नहीं होगा। एक तस्वीर जो है, फिगर जो है, एक पिक्चर जो अगर साइज में फर्ज करें किसी जानवर की पिक्चर जो है एक छोटी साइज में है एक बड़े साइज में है, वो कंग्रेंट नहीं होगी। उनकी साइज भी एक जैसा होना चाहिए, उनकी लेंथ भी, उनका साइज भी एक जैसा होना चाहिए। मसलन ये एक जो है मैं ये 500 का नोट है,
ये 500 का नोट है और ये दूसरा 500 का नोट एक दूसरे के कंग्रेंट है। इसकी लेंथ और विड्थ भी एक जैसी है, जो 500 लिखा हुआ है ये 500 लिखा वो भी सेम है। जब इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ये इस तरह, तो ये एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो ये भी 500 का नोट दूसरे 500 के नोट्स आर कंग्रेंट टू ईच अदर, आर कंग्रेंट टू ईच अदर। ये एक इसकी मिसाल है। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि मसलन अगर एक आपने जो है वो लाइन खींची है ए बी, ये ए बी लाइन आपने खींची है ए बी, ये 5 सेंटीमीटर है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। और अगर दूसरी लाइन आपने ही 5 सेंटीमीटर पी क्यू खींची है, ये पी क्यू जो है ये 5 सेंटीमीटर, तो दीज टू लाइंस आर कंग्रेंट टू ईच अदर, दीज टू लाइंस आर कंग्रेंट टू ईच अदर। कंग्रेंट का ये निशान है, मैं ज़रा दोबारा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपके ज़हन में रहे कि ये कंग्रेंट। अब यहाँ क्या लिखेंगे कि ए बी जो है ये कंग्रेंट है किसके जी, ये पी क्यू के कंग्रेंट है। इस तरह इसको लिखेंगे, ये इसका ये। तो कंग्रेंट जो है डेफिनेशन भी मैंने आपको लिख दी है कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कंग्रेंट फिगर। बस ये एक बॉक्स है, ये एक फ्रेम समझ लें, ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम, एक ये फ्रेम है, ये फ्रेम। तो आप मुझे बताएं ये एक दूसरे का कंग्रेंट है? नहीं, ये एक दूसरे के कंग्रेंट नहीं है। जो देखें सेम, तो ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों तो एक जैसे हैं लेकिन साइज में मुख्तलिफ हैं। ये छोटा है और ये बड़ा है। अगर इसको इसके ऊपर रख देंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह ये जो है वो एक दूसरे के कंग्रेंट नहीं होंगे, ये एक दूसरे के कंग्रेंट नहीं होंगे क्योंकि साइज में सेम साइज नहीं है, साइज इज द डिफरेंट जो है। तो ये भी याद रखें कि ये जो साइज भी एक जैसा, शेप भी एक जैसी होनी चाहिए और साइज भी एक जैसा होना चाहिए, तो फिर दोनों फिगर जो हैं वो कंग्रेंट होती हैं। इसका एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल वी मेक्स एन एंगल ऑफ 45 एंगल बनाते हैं। ये 45 एंगल, ये 45 एंगल ए जो है ये एंगल जो है 45 डिग्री है। अब इसका बाजू जो है, चले इसका बी रख लें और ये सी रख लें, ये बाजू है। आर्म होते हैं, किसी भी एंगल तब बनता है जब दो आर्म जो है वो आपस में जो है, इसको आर्म कहते हैं, जब दो लाइनें मिलती हैं। तो यहाँ जो है इसका जो वर्टेक्स होता है ये जो है इसका ये एंगल बनता है और ये इसके बाजू होते हैं आर्म, टू आर्म्स। एंगल हैज़ टू आर्म्स, ए बी आर्म्स एंड सी आर्म। अब एक और जो है वो मैं जो बनाता हूँ एंगल जो है, ये भी 45 का एंगल बनाता हूँ। ये इसको सी रख लेता हूँ, इसको सी ऑलरेडी है, वो सी ऑलरेडी है, ये डी रख लेता हूँ, डी, और ये ई और ये एफ जो है ये रख लेता हूँ। तो ये दोनों जो है ये एंगल भी एक दूसरे के कंग्रेंट है। यानी इसको हम लिखेंगे एंगल जो है ए जो है ये कंग्रेंट है किसके, एंगल डी के। एंगल ए जो है ये कंग्रेंट है एंगल डी के। तो ये भी ज़हन में याद रख लें कि ये जो है वो एक जैसे एंगल जो है एक दूसरे को कंग्रेंट होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं जी, आगे हम डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कि कंग्रेंसी ऑफ ट्राई एंगल। कंग्रेंसी ऑफ ट्राई एंगल, अब चूँकि ये थ्योरम जो है उसमें ट्राई एंगल्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम जो है वो कंग्रेंसी ऑफ ट्राई एंगल कर देते हैं। मुख्तलिफ फिगर हो सकती हैं ट्राई एंगल के अलावा, और बेशुमार जो भी फिगर होगी अगर वो एक दूसरे के सेम साइज एंड शेप होगी तो दीज फिगर्स आर कंग्रेंट टू ईच अदर। डियर स्टूडेंट्स, कंग्रेंसी ऑफ ट्राई एंगल जो है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मसलन ये ट्राई एंगल है, एक ये ट्राई एंगल है और ये ट्राई एंगल मेरे हैंड में है। अब सेम साइज और सेम शेप जो है आपको कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ आ गया होगा। अब ये ट्राइंगल एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएंगी, जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो ये दीज ट्राइंगल आर कंग्रेंट टू ईच अदर।
दीज ट्राइंगल आर कंग्रेंट टू ईच अदर। ये देख लें, जब इन ट्राइंगल को, टू ट्राइंगल जो है जब एक दूसरे को एग्जैक्ट जब एक दूसरे के ऊपर कर दें तो ये ओवरलैप कर जाती है और बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो ऐसी ट्राइंगल जो है इसको कंग्रेंट ट्राइंगल कहेंगे। तो ये भी याद रखें। अब ये देख लें एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं, तो ये ट्राइंगल, कंग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब इनकी देखें, इनके साइडें तो जो है वो साइडें भी इक्वल होंगी, एंगल भी इक्वल होगा, हर चीज़ एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। तो ये जो चीज़ें आगे मैं समझाऊंगा कि कौन कौन सी है, कौन सी साइड, कौन से एंगल जो है वो एक दूसरे के कंग्रेंट हो जाए तो वो ट्राइंगल एक दूसरे के कंग्रेंट हो जाती है। तो ये आपको मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूँ कि डेफिनेशन के मुताबिक अगर टू फिगर्स जो है हैव द सेम साइज एंड सेम शेप, दीज फिगर्स आर कंग्रेंट टू ईच अदर। जब एक दूसरे के ऊपर इसको रख दें तो ये एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर जो है वो आ जाती हैं और ओवरलैप कर जाती हैं। तो ये जो है ऐसी ट्राइंगल को कंग्रेंट ट्राइंगल कहेंगे। आगे हम जो है इसकी जो है वो 4 पॉइंट मैं समझाऊंगा, वो आपको ज़हन में रख लें, फिर आगे हम थ्योरम शुरू करेंगे जी। चलें, कंग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। पहली बात तो डियर स्टूडेंट ये याद रख लें, पहला जो है ये है कि अगर जो है अगर साइज जो तीनों साइडें, यानी तीनों साइडें जो है वो एक दूसरे के इक्वल हों किसी भी ट्राइंगल की, तीन साइड, ये ऐसे में ऐसे क्या मुराद है, साइड, और यहाँ अगर साइड इक्वल होती हैं तो याद रखें फिर एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, कंग्रेंट हो जाते हैं। ये तीनों एंगल जो है, ये तीनों एंगल भी जो है एक दूसरे के कंग्रेंट हो जाते हैं। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। मसलन ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल डियर स्टूडेंट, ए ट्राइंगल ए बी और सी। अब दूसरी ट्राइंगल मैं लेता हूं, ये एक ट्राइंगल ले लेता हूं, ये ट्राइंगल ले लेता हूं, ये पी क्यू आर। पहली बार डियर स्टूडेंट्स मैंने ये कहा है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरी ट्राइंगल के 3 साइड के इक्वल आ जाए, कंग्रेंट हो जाए, तो पूरी की पूरी ट्राइंगल दोनों फिर एक दूसरे के कंग्रेंट होती है, यानी बाकी जो वो उसके जो एंगल्स बच जाएंगे तो वो भी एक दूसरे के कंग्रेंट होंगे। यानी 3 चीज़ें हम 3 साइड किसी भी ट्राइंगल की कंग्रेंट जो है वो आप जो है वो साबित कर दें तो अंडरस्टूड होगा कि फिर वो सारी की सारी बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो भी जो है वो ट्राइंगल के कंग्रेंट होंगी, यानी पूरी की पूरी एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कंग्रेंट होगी। अब ये जो है मसला ये साइड जो है ये साइड जो है ए सी साइड जो है ये इसके फर्ज करें ये क्यू आर के कंग्रेंट है, और बी सी साइड जो है ये पी आर के कंग्रेंट्स है, और ए बी साइड जो है ये पी क्यू के कंग्रेंट है। अब ये अगर हम साबित कर दें कि तीनों साइडें जो हैं, मसलन ए बी कंग्रेंट है पी क्यू के, और ए सी कंग्रेंट है क्यू आर के, और बी सी कंग्रेंट है पी आर के। तो ये ट्राइंगल जो है ये फिर हम ट्राइंगल लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी जो है ये कंग्रेंट होगी ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल पी, ट्राइंगल का निशान डाल लूँ, ट्राइंगल
ये ट्राइंगल का निशान, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है जी, ये आप मैथ में ये है, इस तरह की छोटी सी ट्राइंगल डाल देते हैं। ये पी क्यू जो है, ये आर जो है, इस ट्राइंगल दोनों अगर तीनों साइडें जो है, अगर तीनों साइडें किसी भी एक ट्राइंगल के तीनों साइडें दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइडें के साइड्स आर इक्वल, देन द बोथ ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट टू ईच अदर, तो फिर हम कंग्रेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए सी जो है, ये ए सी कंग्रेंट है क्यू आर के, एंड बी सी कंग्रेंट है बी सी पी आर के, एंड ए बी कंग्रेंट है जो है पी क्यू के। These three sides are congruent to each other, then the one triangle is congruent to the other triangle। इसको अगर उठाकर इसके ऊपर रख देंगे तो एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगी। फिर इसमें यह है कि द रिमेनिंग थिंग्स कौन सी हैं कि ये एंगल जो है, ये भी एंगल इस एंगल के कंग्रेंट होगा, और ये भी एंगल जो है इस एंगल के कंग्रेंट होगा, एंड द थर्ड एंगल इज कंग्रेंट जो है इस एंगल के कंग्रेंट होगा। फिर ये बाकी जो चीज़ें बाजेंगी वो खुद बहुत एक दूसरे के कंग्रेंट होंगी। तो ये याद रखें डियर स्टूडेंट्स, पहला कि अगर थ्री साइड्स are congruent of one triangle to the other triangle, then these two triangles are congruent to each other। तीनों साइडें अगर कंग्रेंट आ जाए तो फिर जो है बाकी सारी की सारी भी साइडें कंग्रेंट, और फिर दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कंग्रेंट हो जाती हैं। एक ये भी याद रख लें। आगे जो है वो हम पढ़ते हैं जी, इसको एग्जाम्पल और दे देते हैं। दूसरी डियर स्टूडेंट आपने जो चीज़ याद रखनी है कि साइड एंगल साइड ये पॉस्चुलेट होते हैं, ये थ्री साइड पॉस्चुलेट कहेंगे। साइड एंगल साइड ये भी पॉस्चुलेट होगा। इसको भी हम जो है वो करते हैं कि अगर दो साइडें और एक एंगल एक दूसरे के कंग्रेंट हो जाए तो डियर स्टूडेंट फिर क्या करना है, इसको भी हम जो है वो ज़रा एग्जाम्पल के साथ में आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। दो साइड, कोई भी दो साइड और एक एंगल, मसलन ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए, फिर वही दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं बी सी, लेकिन यहां जो है थोड़ा सा फर्क होगा कि ये अब मैंने दूसरी साइड ले ली है। दूसरी चीजें वो कौन सी दूसरी चीजें, ये जो ट्राइंगल जो है ये मैंने पी क्यू आर। अब अगर दो साइडें, मसलन ये एक साइड ए बी और ये एक साइड ए बी जो है, इसकी ये साइड जो है, ये साइड पी आर और ये साइड क्यू आर एक दूसरे के कंग्रेंट हो, और एक एंगल और ये एंगल जो है वो कंग्रेंट हो, तो फिर पूरी की पूरी ट्राइंगल कंग्रेंट होगी। दो साइडें, टू साइड्स एंड वन एंगल, टू साइड्स एंड वन एंगल ए बी, इसमें लिखेंगे ए बी जो है ये कंग्रेंट है किसके, ये ए बी पी आर के, ए बी जो है ये ए बी पी क्यू के लिख लें, पी क्यू के जो है कंग्रेंट है। और इसी तरह ए सी जो है, ए सी साइड आर कंग्रेंट टू पी आर के, पी आर के कंग्रेंट होगी। अब दो साइडें देख लें, दो साइडें जो है वो कंग्रेंट होगी। आप एक एंगल ए जो है, ये एंगल ए जो है कंग्रेंट होगा किसके, एंगल पी के। अब देख लें ये जो है दो साइड्स और एक एंगल, टू साइड्स एंड वन एंगल, टू साइड्स एंड वन एंगल आर कंग्रेंट टू ईच अदर, देन द ट्राइंगल जो है ए बी सी जो है ये कंग्रेंट होगी किसके, ये ट्राइंगल जो है वो पी क्यू आर के। ये अब बाकी क्या बच गया डियर स्टूडेंट्स, इसका ये बी सी, इसका मतलब ये जब साबित हो जाएगा तो फिर हम बी सी किसके कंग्रेंट, ये फिर बी सी भी कंग्रेंट होगा किसके, ये कंग्रेंट होगा बताएं किसके, ये क्यू आर के, किसके,
ये क्यू आर के कंग्रेंट होगा। और ये एंगल जो है, ये एंगल बी जो है, ये एंगल बी जो है किसके कंग्रेंट होगा? एंगल बी जो है कंग्रेंट होगा एंगल क्यू के कंग्रेंट हो जाएगा, एंगल क्यू के। और बाकी क्या बच गया जी? ये एंगल सी जो है ये कंग्रेंट होगा एंगल आर के, एंगल सी जो है ये कंग्रेंट होगा एंगल आर के। ये डी स्टूडेंट जो चीज़ें बच गई हैं वो खुद जो है वो कंग्रेंट हो जाएंगी। देखें, दो साइडें एंड वन एंगल are congruent to each other, then these two triangles are congruent to each other। फिर बाकी जो बच जाएंगी वो खुद जो है वो बाकी चीज़ें प्रूव करने की फिर उसकी ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद एक दूसरे के क्या होंगी? कंग्रेंट होंगी। ये चीज़ हम प्रूव कर दें तो दोनों ट्राइएंगल कंग्रेंट होंगी। तीनों साइडें जो है वो प्रूव कर दें तो दोनों तीनों साइडें जो है वो ट्राइएंगल की, एक ट्राइएंगल की दूसरी ट्राइएंगल के कंग्रेंट प्रूव कर दें तो ट्राइएंगल जो है वो दोनों ट्राइएंगल एक दूसरे के कंग्रेंट होंगी। दो साइडें और एक एंगल जो है वो अगर प्रूव कर दें कंग्रेंट के तो फिर दोनों ट्राइएंगल जो है वो एक दूसरे के कंग्रेंट होंगी। आगे देखते हैं जी। आगे डी स्टूडेंट, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल, टू एंगल्स एंड वन साइड। अब डी स्टूडेंट दो एंगल्स और एक साइड है, दो एंगल और एक साइड है तो हम इसको प्रूव करते हैं। दो एंगल और एक साइड ये जो है ये एक ट्राइएंगल बना लेते हैं। ये बार बार चलें है वो दोबारा ए बी सी जो है ये ट्राइएंगल बना लेते हैं और एक ट्राइएंगल ये बना लेते हैं, ये पी क्यू जो है ये ट्राइएंगल पी और क्यू और ये आर ट्राइएंगल। अब डी स्टूडेंट क्या करना है इसमें? ये करना है कि टू एंगल्स तो टू एंगल्स का आप एग्जांपल फर्ज करें। एंगल पी जो है ये एंगल पी जो है ये मैं कहता हूँ प्रूव कर देता हूँ कंग्रेंट है एंगल ए के, एंगल ए के कंग्रेंट जो है। और इसी तरह एंगल जो है ये मैं अगर क्यू जो है एंगल क्यू जो है प्रूव कर देता हूँ कि ये कंग्रेंट है एंगल बी के, इस बी के, ये पी इस बी के कंग्रेंट है एंगल बी के। टू एंगल मैंने प्रूव कर दिया। अगर ये साइड मैं कर दूं या दूसरी साइड कर लूं, चलें ये साइड पी क्यू जो है ये पी क्यू साइड जो है ये मैं प्रूव कर दूं कि ये कंग्रेंट है किसके? ये ए बी के कंग्रेंट है। तो ये अब ये देखें, ये मैंने टू एंगल्स और वन साइड, टू एंगल्स एंड वन साइड हम मैंने प्रूव कर दिए तो हम कह सकते हैं कि ट्राइएंगल पी क्यू जो है ये आर जो है ये कंग्रेंट है ट्राइएंगल जो है ए बी सी के। बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी वो खुद जो है वो प्रूव हो जाएंगी वो, क्योंकि ट्राइएंगल अगर प्रूव होगी तो बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रूव हो जाएंगी। आगे डी स्टूडेंट्स जो है ये तीनों साइड हो गए, दो साइड एक एंगल, दो एंगल एक साइड। आगे जो है वो राइट एंगल ट्राइएंगल में डी स्टूडेंट जो है वो हम पढ़ते हैं कि उसमें भी एक राइट एंगल ट्राइएंगल में भी पोस्टुलेट है, उसको हम पढ़ लेंगे। पोस्टुलेट नंबर 4 ये है कि RHS डी स्टूडेंट ये है कि अगर राइट एंगल जो है वो अगर हो एक राइट एंगल किसी भी ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल मसलन ये एक राइट एंगल ट्राइएंगल है, ये राइट एंगल ट्राइएंगल, इसका मैं रख लेता हूँ चलें STR। और एक ये राइट एंगल ट्राइएंगल मैं कर लेता हूं, ये ट्राइएंगल जो है ये एक्स कर लेता हूं, ये वाई कर लेता हूं और ये चले ये जेड कर लेता हूं, ये जेड और ये वाई जो मर्जी नाम रख लें। अब अगर मैं इसका ये राइट एंगल ये प्रूव कर दूं, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है,
यानी एंगल जो राइट एंगल एंगल जो है एस जो है ये एंगल जो है कंग्रेंट कर दूं एंगल जेड के, यानी राइट एंगल प्रूव कर दूं, तो उसके बाद अगर ये हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज जो है ये इसका मैं प्रूव कर दूं, यानी आर टी जो है ये आर टी कंग्रेंट होगा किसके, ये एक्स वाई के कंग्रेंट होगा, ये एक्स वाई के। तो फिर जो है एक और चीज़, अगर राइट एंगल ट्राइएंगल है, राइट एंगल ट्राइएंगल में ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी ये इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका एक साइड जो है हाइपोटेन्यूज और एक साइड जो है मैं एक साइड जो है मैं अगर प्रूव कर दूं हाइपोटेन्यूज और एक साइड, यानी हाइपोटेन्यूज आर टी और एक्स वाई प्रूव कर दूं, और ये एक्स वाई जो है ये इसके मैं प्रूव कर दूं कि ये किसके है, एक्स वाई तो कर दिया है, ये वाई जेड जो है ये कंग्रेंट मैं कर दूं किसके, ये एस टी के, तो ये भी ट्राइएंगल एक दूसरे के कंग्रेंट होगी, ये भी ट्राइएंगल एक दूसरे के कंग्रेंट होगी। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आप याद रख लें, ये अच्छी तरह ज़हन में रख लें कि ये जो है किसी भी ट्राइएंगल की थ्री साइड और या थ्री एंगल जो है ये प्रूव हो जाए तो दोनों ट्राइएंगल कंग्रेंट होती हैं, टू साइड और वन एंगल अगर कंग्रेंट हो जाए तो फिर भी जो है दोनों ट्राइएंगल एक दूसरे के कंग्रेंट होती हैं, टू एंगल्स एंड वन साइड ये भी अगर कंग्रेंट हो जाए तो दोनों ट्राइएंगल्स आर कंग्रेंट। एंड फिर जो है इसमें राइट एंगल ट्राइएंगल में ये चीज़ याद रखें, इसका हाइपोटेन्यूज और एक जो साइड जो है प्रूव हो जाए। राइट एंगल ट्राइएंगल में अगर दो राइट एंगल ट्राइएंगल दी हुई हों तो इसमें एक हाइपोटेन्यूज दूसरे हाइपोटेन्यूज के कंग्रेंट हो और एक साइड दूसरी साइड के कंग्रेंट हो, तो दोनों ट्राइएंगल राइट एंड ट्राइएंगल आर कंग्रेंट टू ईच अदर। ये डियर स्टूडेंट ये फोर्थ चीज़ें आप जो है वो फोर ये याद कर दें, ये आगे काम आएंगी, ये याद कर लें, आगे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये कंग्रेंसी की जो है वो समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।